अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल अक्सास किचन। आज मैं आपके साथ सूजी के हलवे की बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत से लोग जब हलवे को बनाते हैं तो ठंडा होने के बाद उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं और वो खाने में मज़े का नहीं लगता। लेकिन मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि जिसकी वजह से आप हलवे को जितनी दफ़ा मर्ज़ी जो है आप इसको गर्म करेंगे लेकिन इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने जो है 1 कप सूजी का ले लिया है। आप बारीक या मोटी कोई भी सूजी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने 1 कप पानी का शामिल कर देना है और दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। जो पानी है और जो सूजी है दोनों की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने सेम ली है। अगर आप जो है ज़्यादा क्वांटिटी में हलवा बनाना चाह रहे हैं तो इस क्वांटिटी को आप डबल कर लें और इस हिसाब से आप हलवा बना सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, सूजी जो है उसने पानी को अच्छे से सोक करना है, तो इसके लिए हमने इसको 10 से 15 मिनट की रेस्ट लाजमी देनी है और ये साइज़ में अच्छे से थोड़ी सी फूल के डबल भी हो जाएगी। इसको जो है अब हम रेस्ट देने के लिए साइड पे रख देते हैं। अब साथ ही जो है मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी है। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो हलवे को घी में भी तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने 1 कप जो है चीनी का ले लिया है। जिस कप से आपने सूजी के मेजरमेंट्स की हैं उसी कप से आपने जो है इसमें चीनी शामिल करनी है। अब चीनी को जो है आपने अच्छे से मेल्ट करना है। जो चीनी है वो ऑयल या घी के अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती, मेल्ट हो जाती है। तो बेसिकली अब हमने क्या करना है, चीनी को अच्छे से कैरमलाइज़ करना है, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर लेके आना है। तो यहाँ पे देख ले किस तरह से चीनी की जो है वो गुठलियाँ सी बन गई हैं, तो इनको आपने जो है अच्छे से मैश करते जाना है। और इस स्टेज पे मैंने इसमें जो है वो 2 इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। इलायची जो है ना आपने इसके मुंह खोल के इसमें शामिल करने हैं ताकि बहुत ही अच्छे से जो है इसका फ्लेवर चीनी के अंदर आ जाए। अब यहाँ पे देख ले चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और बहुत ही खूबसूरत सा इसके ऊपर जो है वो कलर आ गया है। तो इसी स्टेज पे अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो पानी का शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत एहतियात के साथ आपने इसमें पानी शामिल करना है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो छींटे पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता से अब चम्मच को चलाना स्टार्ट किया है और ये देखिए कितना खूबसूरत जो है कलर आ गया है। यही कलर जो है हमें चाहिए। अब इस स्टेज पे मैंने थोड़ी सी जो है वो किशमिश शामिल कर दी है। तकरीबन 8 से जो है 10 जो है मैंने इसके दाने किशमिश के ऐड कर दिए हैं और इसको भी जो है अच्छे से हमने मिला लेना है। अब इस स्टेज पे जो है जो सूजी हमने भिगो के रखी हुई थी उसको भी ऐड कर देंगे। देखिए पानी जो है अच्छे से इसने सोक कर लिया है और बहुत अच्छे से जो है ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, सूजी की अच्छे से बुनाई कर लेनी है। जितना अच्छा आप सूजी को यहाँ पे भूनेंगे उतना ही मज़ेदार सा हमारा हलवा तैयार होगा। बहुत ही ज़्यादा नरम, बहुत ही ज़्यादा मुंह में घुल जाने वाला सॉफ्ट किस्म का जो है हमारा हलवा यहाँ पे बनेगा। अब जो है देख ले बहुत ही अच्छी किस्म की जो है इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आ गया है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है पानी का और इस्तेमाल किया है ताकि जो सूजी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो जो हमने टोटल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, 1 कप सूजी के लिए हमने यहाँ पे 1 कप जो है वो चीनी का इस्तेमाल किया है और 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब लास्ट पे यहाँ पे मैं एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ शामिल करूँगी जिससे हमारा जो हलवा है उसमें जब भी ये ठंडा होगा तो इसमें कोई भी गुठली नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने जो है वो आधा चम्मच के करीब मैदा इस्तेमाल किया है। इससे आप जितनी दफ़ा भी हलवे को गर्म करेंगे हलवा उतना ही ज़्यादा नरम और मुलायम जो है वो रहेगा। इसको भी जो है अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मैदा है उसका जो कच्चापन है वो भी बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाए और उसका जो है वो टेस्ट ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देख लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मुंह में घुल जाने वाला हलवा जो है हमारा तैयार हो गया है। इसको मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है। थोड़े से इसके ऊपर जो है मैंने पिस्ता बादाम को इस तरह से चॉप करके शामिल कर दिया है ताकि इसकी लुक जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी आ जाए। थोड़े से यहाँ पे मैंने जो है वो काजू भी गार्निशिंग में शामिल कर दिए हैं और माशाल्लाह से देखिए कितना ही ये देखने में खूबसूरत लग रहा है और खाने में बहुत ही लाजवाब होता है कि मुँह में जाते ही घुल जाए। बहुत ही बेहतरीन जायका है, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है। आप इसको जो है वो नान के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।